गाइस आप लोगों ने खजले तो बहुत खाए होंगे, कभी देखा खजला बनता कैसे है? आज आ चुके हैं खजला की मेगा फैक्ट्री में, जहाँ एक दिन में ही 10,000 से ज़्यादा खजले बना के बेच दिए जाते हैं। देखते हैं इनका मेकिंग प्रोसेस कैसे खजले बनाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले मैदा की लोई बनाई जाती है और आप देख रहे हो एक कारीगर नहीं कई कारीगर इसी काम को घंटों तक करते हैं और ये प्रोसेस 3 से 4 घंटे लगातार होता रहता है। लोई बन जाने के बाद फिर एक पेस्ट बनाया जाता है। ये पेस्ट घी का होता है, इसमें थोड़ी सी मैदा मिली होती है। इसको काफी देर तक मिलाया जाता है। मिलाने के बाद घी को हाथ पे लिया जाता है, मलने के बाद लोई के अंदर लगा दिया जाता है। और गाइस ये प्रोसेस भी 1 घंटा नहीं काफी देर तक किया जाता है। घी लगाने का तरीका देखिए, पहले घी को लिया जाता है हाथ पे, फिर दोनों हाथ पे मलने के बाद लोई के ऊपर लगा दिया जाता है। लोई पे घी लगाने के लिए कोई ग्लव्स का यूज किया नहीं जाता। ये काम भी हाथ से किया जाता है, जैसे पुराने जमाने में हाथ का यूज किया जाता था। फिर एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल को डाला जाता है, फिर जो लोई तैयार की जाती है उसको यहाँ पे लाया जाता है। फिर कारीगर द्वारा इस लोई को हाथ से ही बेल दिया जाता है और यहाँ पर कोई चक्री बेलने का यूज किया नहीं जाता। बेलने के बाद फिर इसको तेल के अंदर डाल दिया जाता है और स्लो आंच पे इसको सेका जाता है। फिर करछी से इसके ऊपर के पार्ट को तोड़ा जाता है, क्योंकि तेल इसके अंदर जा सके और ये अच्छे से सिक सके। तेल में सिक जाने के बाद इसको बाहर निकाल लिया जाता है। फिर कढ़ाई के ऊपर रख दिया जाता है, जितना भी तेल इसके अंदर होता है वो सारा निकल के कढ़ाई में गिर जाए। और इस काम को करने के लिए एक कारीगर का यूज नहीं, बहुत सारे कारीगर का यूज किया जाता है और लगातार ये काम होता रहता है। यूं ही खजले सिकते रहते हैं। खजलों में से फिर तेल निकल जाने के बाद इन सभी को एक तरफ इकट्ठा कर लिया जाता है। बड़ी से परात में गोल शेप में रखा जाता है। फिर खजलों पे खोया लगाने के लिए खोया तैयार किया जाता है। इसके लिए बड़े से पतीले में दूध डाला जाता है और खोया बनाने के लिए कोई 1 किलो दूध का यूज नहीं, 50 किलो या उससे ज्यादा दूध का यूज किया जाता है। खोया बन जाने के बाद फिर कारीगर द्वारा खजले पे खोया लगाया जाता है। खोया लगाने के लिए कोई चमचे का यूज नहीं, सीधा खजला उठाया जाता है और इसके अंदर डुबा दिया जाता है। और इस काम को करते समय भी कोई ग्लव्स का यूज किया नहीं जाता, सीधे हाथ से ही किया जाता है। अच्छी तरह डुबाने के बाद भी ऊपर से खोया डाला जाता है, क्योंकि इनके टेस्ट में कोई भी कमी ना रह सके। खजला रेडी होने के बाद फिर इसको दुकान पे भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसकी सेलिंग की जाती है। गाइस जो आपको दिखाया वो था खोए वाला खजला। अब आपको दिखाने वाला है चाशनी वाला खजला। एक बड़ी सी कढ़ाई में बहुत सारी चीनी को गलाकर चाशनी बना ली जाती है। चाशनी को बनाते समय चाशनी के ऊपर आने वाले व्हाइट पार्ट को कारीगर द्वारा अलग कर दिया जाता है। अभी चाशनी बनी हुई है, ये बहुत गर्म है। इसको ठंडा करने के लिए कारीगर द्वारा स्लो स्लो डाला जाता है, जैसे इसकी जितनी भी गर्माहट है वो दूर हो जाए। फिर एक एक करके सारे पतीलों को चाशनी से भरा जाता है और फिर चाशनी बनाई जाती है। ये काम भी घंटों तक किया जाता है। चाशनी बन जाने के बाद कारीगर द्वारा इन सभी खजलों को एक एक करके चाशनी में दबा दबा के निकाला जाता है। ये काम भी घंटों तक किया जाता है और इस काम को करने के लिए एक कारीगर का यूज नहीं, बहुत सारे कारीगरों का यूज किया जाता है। चाशनी लगाने के बाद इनको कढ़ाई के ऊपर ही रखा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जितनी भी चाशनी होती है वो गिर की कढ़ाई में गिर जाए और बाद में खजलों पर लगाने में काम आए। चाशनी लगाने के बाद इन सभी खजलों को एक एक करके बड़ी सी परात में निकाल लिया जाता है। एक दिन में ही 10 से 15,000 खजलों पर चाशनी लगा के इनको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। जो खोए वाले खजले होते हैं उनका प्राइस ज्यादा होता है और जो चाशनी वाले खजले होते हैं उनका प्राइस खोए वाले खजलों से कम होता है। और गाइस इन दोनों खजलों की मेकिंग में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी खजले की मेकिंग अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको कभी पता था कि खजले कितने तरीके के होते हैं? और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।